जयपुर की अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारियों का सामूहिक कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। इससे अब तक 1,10,000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई प्रभावित हो चुकी है। मामलों में अदालत सुनवाई न कर अग्रिम तारीख दे रही है। जयपुर सेशन एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रोजाना करीब 18,000 मामलों की सुनवाई होती है। ऐसे में पिछले सप्ताह शुक्रवार से यह आंदोलन लगातार जारी है, जिसके कारण केस पेंडेंसी भी बढ़ रही है और न्यायिक कामकाज भी नहीं हो रहा। इधर इस मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात की। अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को देगी। माना जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायाधीश अब आगे निर्णय करेंगे, जिससे ये गतिरोध खत्म हो सकता है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से आज दोपहर को शांति मार्च निकाला जाएगा और ये मार्च न्यायालय परिसर से रवाना होकर कलेक्ट्रेट, खासाकोठी गवर्नमेंट हॉस्टल से 5 बत्ती चौराहा होते हुए स्टैचू सर्किल पर पहुंचेगा, जहां मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल एक ज्ञापन मुख्य सचिव को सौंपेगा। चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी अरविंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, न्यायिक कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो अभी भी लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि आज भी प्रदर्शन किया जाएगा मानव श्रृंखला बनाकर। क्या कुछ अपडेट है अभी? जी बिल्कुल। पिछले 8 दिन से लगातार ये जो प्रदर्शन है अधीनस्थ अदालतों में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है वो यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और सभी ने सामूहिक अवकाश जो है वो यहाँ पर लिया है, जिसके कारण जो सभी अधीनस्थ अदालतें हैं जयपुर के सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहां पर न्यायिक कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। करीब 1,10,000 से ज्यादा जो मुकदमे हैं पिछले 8 दिन में वो पेंडेंसी उनमें बढ़ चुकी है, यानी आगामी जो तारीखें हैं वो यहाँ पर दी गई है। किसी भी जो बड़ा जो मामले कई थे जिनमें जजमेंट आने वाले थे, उनके जजमेंट जो है वो नहीं आ पाए हैं और हालात ये हो चुके हैं कि जो अदालतों के जो ताले खोलने की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर जो होमगार्ड के जवान हैं वो यहाँ पर संभाल रहे हैं। इस तरीके से एक बड़ा मामला है, क्योंकि जो एनडीपीएस कोर्ट के जो न्यायिक अधिकारी थे उनके आवास पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। उसके बाद में लगातार ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। कर्मचारियों की ओर से कई तरह की जो डिमांड है वो यहाँ पर की जा रही है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कल एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी और उस कमेटी के सामने जो डिमांड है वो अपनी कर्मचारियों ने रखी है। उसमें सबसे पहली डिमांड है कि जो एफआईआर है सुभाष मेहरा के परिजनों की ओर से जो दी गई है वो दर्ज की जानी चाहिए। जो शिकायत दी है पुलिस को वो दर्ज नहीं की गई है। सबसे बड़ा पहला पॉइंट उनका ये है। उसके बाद में पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच हो, साथ ही जो सुभाष मेहरा है उसकी सिम को जब्त किया जाए और सिम की जो सीडीआर है उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। तो ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और आज एक बार फिर से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर होगा। शांति मार्च जो है वो निकाला जाएगा। जी। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं अब मामले पेंडिंग हो रहे हैं कर्मचारियों के इस आंदोलन की वजह से, तो ऐसे में लोग जो है वहाँ रोज पहुंचते हैं और फिर परेशान होकर वापस लौटना भी पड़ता है। तो ऐसे में अब जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। क्या माना जाए कि आज इस पर कोई ना कोई फैसला हो सकता है? वैसे कर्मचारी ये कह चुके हैं, न्यायिक कर्मचारी, कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनकी ओर से जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी के जो सदस्य हैं वो कल अधीनस्थ अदालत जो है वहां पर पहुंचे, आंदोलन में पहुंचे और उन्होंने जो डिमांड है वो यहाँ पर सुनी है। उसके बाद में अब मुख्य सचिव के पास में वो एक रिपोर्ट पेश करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन ये तय है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हजारों लोग जो है वो सेशन कोर्ट में पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं कि कोई किसी प्रकरण में गवाह देने आता है तो कोई अन्य किसी मामले में वहां पर पहुंचता है और सभी को वापस लौटना पड़ता है। तो ये एक बड़ी परेशानी भी यहाँ पर बनी हुई है। पूर्व जो महासचिव रहे हैं बार एसोसिएशन के, उनसे जब हमारी बात हुई संदीप लोहाड़िया जी से, तो उन्होंने भी ये कहा कि जो हाईकोर्ट है प्रशासन को कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए और ये गतिरोध खत्म होना जरूरी है, क्योंकि यदि ये गतिरोध खत्म नहीं होगा तो लोगों को परेशानी जो है वो ज्यादा ही बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, इतने करीब 8 दिन हो चुके हैं अधीनस्थ अदालतों में ना रूटीन जो पेशी है वो यहाँ पर हो पा रही है, ना जो जमानत है उस पर कोई सुनवाई हो पा रही है, ना जमानत के जो फैसले हैं वो यहाँ पर हो पा रहे हैं। तो तमाम तरीके के जो मामले हैं वो पेंडिंग चलते जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। चलिए, बिल्कुल अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। काफी संख्या में मामले हैं जिनकी सुनवाई जो है वो टाल दी गई है।